जाने क्यों योगी से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहे अखिलेश यादव और मायावती। जब से योगी ने कहा है कि ऐसे ही गर्मी शांत कर देता हूं, तो यूपी में मच गया बवाल। शामली में गरजे योगी, कहा माफियाओं की गर्मी शांत हो गई, 2 बूंद आंसू बहाने वाला कोई नहीं। बुलडोजर बाबा ने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ गुंडे माफियाओं का खात्मा करना शुरू कर दिया है, बल्कि उनकी पैरोकारी करने वालों को भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। योगी ने अब उन सफेद पोशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए कमर कस ली है जो गुंडे माफियाओं को संरक्षण देते थे। योगी ने सफेद पोशों की बनने वाली इस लिस्ट का संकेत शामली में आयोजित एक चुनावी सभा में दे दिया है। इस सभा में योगी का रौद्र रूप देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए हैं। वो गिड़गिड़ाने लगे हैं और योगी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। सफेद पोशों को डर है कि कहीं बुलडोजर बाबा माफियाओं की तरह उनका भी नंबर न ले ले। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों नगर निकाय चुनावों के मैदान में उतरे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार चल रही है। इस क्रम में यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों में 66 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। हत्याकांड में शामिल माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद समेत 4 अपराधियों के एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। वहीं प्रयागराज में सुनवाई के लिए लाया गया माफिया डॉन अतीक अहमद भाई अशरफ के साथ एक घटना का शिकार बन गए हैं। इन तमाम मुद्दों को सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में माफियाओं की गर्मी शांत हो गई है, उन पर आंसू बहाने वाला कोई भी नहीं बचा है। सीएम योगी के इस बयान को माफिया अतीक अहमद से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा था। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने भाषण की याद भी दिलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं कैराना गया था, वहां मैंने एक 6 से 7 साल की बच्ची से पूछा था, आप सुरक्षित हो? उसने कहा पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने पूछा क्या आपको डर लगता है? बच्ची ने कहा डर क्यों लगेगा जब बाबा मुख्यमंत्री हैं। यह विश्वास बच्चों में बड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि कैराना में स्थिति बदलनी ही चाहिए। सीएम ने कहा कि मैं यहाँ कहने आया हूँ, युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। इसके लिए सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य कर रही है। हमारे मंदिरों में और शहर गांव में भजन संध्या का कार्यक्रम होना चाहिए। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल योजना के तहत हर तीर्थ स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि व्यापारियों से आज किसी को भी रंगदारी मांगने की हिम्मत नहीं होती है। शोधों के आतंक को काबू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में आज नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा चल रहा है। जनसभा में आए लोगों से उन्होंने पूछा सब चंगा है ना? लोगों ने कहा सब चंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांवड़ यात्रा निकल रही है ना? पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे या फिर आएंगे, आपका वोट मांगेंगे, उनकी बातों पर आप विश्वास मत करना। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर आज कोई भर्ती निकलती है, शामली के नौजवान भी उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक की भर्ती में युवाओं को मौका मिल रहा है। वहीं किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आ रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कांवड़ यात्रा निकलती है। आज कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, इस प्रकार का टैक्स वसूलने वाले सबकी गर्मी शांत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी 2022 के अपने भाषण की याद दिलाते हुए कहा कि मैंने कहा था कि निश्चित होकर काम करिए। मैं आभारी हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, उनका सामूहिक आशीर्वाद हमें मिला। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर केवल कमल के फूल पर बटन दबाया, भाजपा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि हर माताओं और बहनों को अपनी बेटी की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की यही गारंटी डबल इंजन की सरकार ने दी है। योगी ने आगे कहा कि उस समय जो लोग गर्मी दिखा रहे थे, सबकी गर्मी शांत हो गई है। उन्होंने शामली के मौसम की चर्चा करते हुए कहा कि कल तक यहाँ बड़ी गर्मी थी, आज मौसम सुहाना हो गया है। उन्होंने कहा कि गुंडा टैक्स वसूल करने वाले कहाँ चले गए हैं, कुछ पता नहीं है। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा है। जाहिर है कि योगी के ये शब्द बाण जैसे ही अखिलेश यादव और मायावती के कानों तक पहुंचे, वो बिलबिलाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।